द्यूत क्रीड़ा। अगले दिन अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर सम्राटोचित वैभव के साथ द्यूत के लिए बनाए मंडप पहुंचे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर आदि के साथ धृतराष्ट्र सभा मंडप में पधारे। सबने आसन ग्रहण किए। द्यूत आरंभ करने से पूर्व युधिष्ठिर ने कहा, मेरे पास अपरंपार संपत्ति है। मैं जितना दांव पर लगाऊं उतना ही जो लगा सकेगा उसी के साथ मैं द्यूत खेलूंगा। ये सुनकर दुर्योधन बड़ी शेखी से बोला, मेरे पास भी संपत्ति की कोई कमी नहीं है। दांव पर मैं लगाऊंगा, पर पासा मेरी ओर से शकुनी फेंकेंगे। धृतराष्ट्र की आज्ञा से खेल आरंभ हो गया। पहला दांव युधिष्ठिर ने लगाते हुए कहा, रत्न जड़ित ये सुवर्ण की माला मैं दांव पर लगाता हूं। युधिष्ठिर पर अपनी आंखें गड़ाकर व्यंग भरी हंसी के साथ काफी समय तक हाथ में पासे छुनछुनाकर शकुनी ने बैठक पर फेंके। पासे नीचे गिरने से पूर्व ही वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर विकट हास्य करता हुआ ऊंचे स्वर में चिल्लाया, जीतमेव जीतमेव। युधिष्ठिर ने दूसरा दांव लगाया। ये रही सहस्त्रों सुवर्ण मुद्राओं से भरी पेटियां। पासे फेंककर शकुनी फिर चिल्लाया, जीतमेव जीतमेव। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाता कपट द्यूत में निपुण शकुनी जीत लेता और हर समय जीतमेव जीतमेव चिल्लाता। वे एक के पश्चात दूसरी वस्तु दांव पर लगाते रहे और हारते भी रहे। कौरव जीतने की मस्ती में झूम रहे थे, पर पांडव गर्दन झुकाए लंबी सांसें भरते हुए बैठे थे। हताश हुए भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे वयोवृद्ध ये सब भौचक के बने देख रहे थे। युधिष्ठिर की तो बुद्धि पूर्णतः भ्रष्ट हो गई थी। नया दांव लगाते हुए वे बोले, कुबेर की अलकापुरी से श्रेष्ठ, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली राजधानी सहित मेरा राज्य तथा राज्य की ब्राह्मणों को छोड़कर सारी संपत्ति मैं दांव पर लगाता हूं। जीतमेव। शकुनी की आवाज गूंजी। तत्पश्चात वे अपने भाइयों के आभूषण गंवा बैठे। एक एक कर सब भाई दांव पर लगाते गए और हर समय शकुनी की जीत हुई। अंत में सुन्न होकर बैठे युधिष्ठिर को चिढ़ाने के लिए झूठ मूठ हंसते हुए शकुनी ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम स्वयं को हार बैठे हो, पर तुम्हारे पास ना हारी हुई एक और वस्तु है, अलौकिक, लावण्यवती, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। सम्मोहन की अवस्था में बैठे तथा द्यूत के नशे में धुत युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर लगा बैठे। जीतमेव। शकुनी के चित्कार से सारी सभा कांप उठी।